हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन ला के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग आज सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में बच्चों, सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है ना। सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। हाँ, इसको कौन नहीं जानता, इसको बच्चा बच्चा सब लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसको देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी, सम्राट अशोक के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है ना बच्चों। इसका बच्चों सीरियल भी पहले आता था, अभी भी आता है। ठीक है, इसमें इनके बारे में बताया गया। ठीक है ना। ये कौन थे बच्चों? ये मौर्य साम्राज्य के थे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में। इनके पिता का नाम क्या था बच्चों? बिंदुसार। बिंदुसार था। ठीक, इनके पिता का नाम, सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक, और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था बच्चों? आप लोगों को भली भांति पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं के पोते थे अशोक। ठीक है, इन्हीं के पोते कौन थे? अशोक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इनके पिता कौन थे? बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने जान के लिखा है बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही पराक्रमी शासक थे। ठीक है, इनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का ये कौन था? पोता था। कौन था? सम्राट अशोक। ठीक है, आइए सम्राट अशोक। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 304 BC या ईसा पूर्व। ठीक है, सम्राट अशोक का जन्म 304 BC या ईसा पूर्व। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ था बच्चों? 269 BC या ईसा। सही है। और इन्होंने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? दो 261 ईसा। बच्चों, ये कलिंग का जो युद्ध है इनके जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, क्योंकि यही एक युद्ध था जिसने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। ठीक है ना बच्चों, बौद्ध ग्रंथ में इनको चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। किस नाम से बच्चों? चंड अशोक के नाम से।
क्योंकि उसमें कहा गया है कि शुरुआती तौर पर ये क्या थे, बहुत ही खूंखार, अत्याचारी और लोगों को सताने वाले राजा थे। ठीक है ना, मतलब बहुत ही कठोर थे। इनका जो स्वरूप चंड था, ज़्यादा किसी पे दया नहीं करते थे। इस कारण इनको क्या पहले कहा जाता था बच्चों? चंड असूत। ठीक है, किसमें कहा गया है बच्चों? बौद्ध ग्रंथ में। ठीक है, और इनके 13वें शिलालेख में भी बताया गया है। सही है, चलिए यहां तक बात समझ में आई। सम्राट अशोक, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व। ठीक है, और राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष क्या किया उन्होंने? कलिंग पे आक्रमण। ठीक है, और यही एक युद्ध था जिसने क्या किया? सम्राट अशोक को अंदर से झकझोर के रख दिया। ठीक है ना, इनका जो अंदर का जो इंसानियत, जो इनके अंदर की इंसानियत थी, उसको इस युद्ध ने क्या किया? बाहर निकाल दिया। इनको खूंखार और चंड से क्या बना दिया? एक दयालु राजा बना दिया। ठीक है ना, दयालु इंसान बना दिया। चलिए आइए कैसे क्या हुआ हम लोग जानते हैं। चलिए, बच्चों उस वक्त के समय के कई पराक्रमी राजाओं की श्रेणियों में इनका स्थान शीर्ष पर था। ठीक है ना, शीर्ष पर, यानी सबसे ऊपर था। ठीक है ना, जब वो शासक बने, राजा बने, तो उस समय बहुत सारे पराक्रमी राजा थे, योद्धा थे, लेकिन उन सबों में सबसे जो शीर्ष में जो नाम था वो किसका था बच्चों? वो सम्राट अशोक का नाम था। ठीक, बच्चों बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि जो बिंदुसार थे, इनके पिता थे, इनकी 16 पटरानियां थी। ठीक है, बिंदुसार की 16 पटरानियां थी। कितनी पटरानियां थी बच्चों? 16 पटरानियां। और पुत्र कितने थे? 101 पुत्र। ये किससे पता चलता है बच्चों? बौद्ध ग्रंथ से। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, 16 पटरानियां थी और 101 पुत्र थे। जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उसके ज्येष्ठ पुत्र सुसील, ज्येष्ठ पुत्र कौन था बच्चों? सुसील को राजगद्दी नहीं दी जाती।
क्यों नहीं दी जाती बच्चों? क्योंकि सुसीम जो था क्या था? अयोग्य था। ठीक, अयोग्य था, डरपोक था। कहने का मतलब कुल मिलाकर राजा बनने वाली कोई भी ऐसी बात या लक्षण उसमें क्या थे? नहीं थे। ठीक, क्यों राजा बनाया जाए भाई? एक राजा बनने के लिए उसमें कई शर्तें होती है। उसका सुयोग्य होना जरूरी होता है, उसका निडर होना बहुत जरूरी होता है, अपनी जनता की तकलीफ को समझे वो होना जरूरी होता है। ठीक है, योग्य होना जरूरी होता है। अपने जो पड़ोसी, जो दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए, कैसे उससे सफलता प्राप्त की जाए, वो भी सारे गुण उसमें होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें वो सारे एक भी गुण नहीं थे। ठीक है, लेकिन उस वक्त अशोक जो था अभी थोड़ा छोटा था। क्या था बच्चों? थोड़ा छोटा था। कहने का मतलब 4 वर्ष तक उसको क्या करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा। इंतजार करना पड़ा। सही है। और जब 4 वर्ष पूरे हो जाते हैं, यानी जब वो योग्य हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो क्या करता है? अपने 99 भाइयों की हत्या करके या हत्या कर स्वयं राज्य को हथिया लेता है। ठीक है, क्या करता है बच्चों? अपने 99 भाइयों की हत्या कर क्या करता है? स्वयं राजा बन जाता है। और जब वो राजा बनता है तो बलपूर्वक अपनी वीरता से, छल बल यानी साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा क्या करता है? आसपास के क्षेत्रों को जबरन अपने साम्राज्य में शामिल करने लगता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। चलिए, अब बात आती है कलिंग की। ठीक है बच्चों, कलिंग। अब ये कलिंग क्या है? कलिंग एक ऐसा एरिया था जो बहुत ही क्या था? महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब अशोक की नजर किस पे पड़ी बच्चों? कलिंग पे पड़ी। किस पे पड़ी? कलिंग पे। अब अशोक क्या करना चाहता था? कलिंग को अपने राज्य में क्या करना चाहता था? मिलाना चाहता था। ठीक, ठीक है ना? यानी मगध में क्या करना चाहता था? कलिंग को मिलाना चाहता था। ठीक, इसके लिए क्या करता है वो कलिंग का जो सेनापति है, कलिंग राज, उसके पास प्रस्तावना भेजता है। उससे कहता है कि तुम आत्मसमर्पण कर लो और अपनी कलिंग को हमारे राज्य में मिला दो। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है? इस बात से इनकार कर देता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। ठीक है, अशोक ने कहा ठीक है, तब हमें जो करना होगा हम करेंगे। अब इसने क्या किया? साम दाम दंड भेद, इन सब को क्या किया? अपनाया। ठीक है ना? ये मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे, छीन कर नहीं मिलेगा तो लड़ा कर लेंगे, उससे भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? हम हत्या करवा देंगे। ठीक है, कहाँ पर? कलिंग में। ठीक है ना? उसके बाद बच्चों 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ?
युद्ध जारी हो गया कलिंग के साथ। कलिंग का युद्ध कब हुआ बच्चों? 261 BC या ईसा पूर्व। क्या हुआ? अब दोनों के मध्य लड़ाई छिड़ गई। ठीक है, अब लड़ाई होने लगी, लेकिन अब कलिंग की प्रतिष्ठा वाली बात थी। ठीक है, इसके अस्तित्व को बचाने वाली बात थी। अब यहाँ के बूढ़े, बच्चे, जवान, यहाँ तक कि बच्चों, जो घर की महिलाएं थी, जो काम काज करती थी, वो भी इस युद्ध में शामिल हो गई। क्यों? कि हमारा कलिंग बच जाए। ठीक है, महिलाएं, सारे लोगों ने क्या किया? इस युद्ध में भाग लिया कि नहीं, हम अपने कलिंग को बचा कर रहेंगे। ठीक है, दोनों में घमासान युद्ध चल रही थी। तभी अशोक ने क्या किया? अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ तुम रक्तपात शुरू करो, हत्याएं शुरू करो, मुझे किसी भी कीमत पे कलिंग चाहिए। अब जैसे राजा का आदेश सेनापति को मिला, क्या हुआ बच्चों? इसने मार काट, हत्या, सारी चीजें शुरू कर दी इन लोगों ने। ठीक है, लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए इसमें। ठीक है, कहीं बच्चों की लाश, कहीं बूढ़ों की लाश, कहीं महिलाओं की लाश। ठीक है, जब अशोक ने अपनी आंखों से ये सब देखा कि कहीं बच्चे मर गए, कई महिलाएं विधवाएं हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, बूढ़े मर गए, घर की जो काम करने वाली, जो खाना वाना बनाती थी, वो तक भी मारी गई, छोटे छोटे बच्चे भी, जिसको बोलना नहीं आता था, वो भी मारे गए। तो इस रक्तपात ने क्या किया? इस भारी रक्तपात ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। क्या किया बच्चों? झकझोर दिया। अब देखिए कैसे इसका हृदय परिवर्तन होता है। इस भारी रक्तपात ने अशोक को अंदर तक झकझोर के रख दिया कि ओह, मैंने ये क्या कर दिया। एक थोड़े से साम्राज्य विस्तार के लिए मैंने इतने सारे लोगों का कत्ल करवा दिया जो कि बिल्कुल निर्दोष थे। ओह, मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है ना बच्चों, हर क्रूर राजा के अंदर भी एक जिंदा दिल इंसान होता है। अब क्या हुआ? इसके आंखों के सामने ये सारा दृश्य दिखाई देने लगा। कहीं बच्चे मरे, कहीं बूढ़े मरे, कहीं माताएं मरी, कहीं महिलाएं मरी, कहीं नई नई जो बधुएं थी वो विधवा हो गई थी। इस भारी रक्तपात में, ये खून खराबा ने जहाँ देखो कलिंग में चारों ओर खून ही खून, लाशें ही लाशें बिछी थी, जिसने अशोक को अंदर से झकझोर दिया और अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और अशोक ने क्या किया? वहीं से अपने हथियार को क्या किया? फेंक दिया, हथियार छोड़ दिया कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है ना। और उसके बाद इसने क्या किया? एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की और इसके अंदर दया आ गई, अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, कहा जाता है इसका जो भतीजा था, इसका भतीजा, किसका भतीजा? सम्राट अशोक का भतीजा। ठीक, निग्रोध। क्या नाम था बच्चों? निग्रोध। अशोक ने देखा कि वो बड़ा ही शांत और खुशी मग्न में रहता है, किसी तरह की इसको चिंताएं नहीं है, बहुत ही प्रसन्न रहता है। आखिर बात क्या है? कलिंग युद्ध के बाद जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ तब इसने ये सोचा। तो अशोक क्या किया? इसके पास आया और बोला कि क्या बात है, तुम्हें किसी भी तरह की चिंताएं नहीं है, तुम तो एकदम खुश रहते हो, आखिर इसका कारण क्या है? निग्रोध ने बताया कि मैंने बौद्ध
धर्म को अपनाया है, ठीक है, और इसके 10 शील गुणों को पालन मैं करता हूँ। यानी हिंसा मत करो, किसी पे अत्याचार मत करो, जीवों पे दया करो, ठीक है ना, आदि आदि, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, तब तो हम भी यही करेंगे। तो ये बोला हम तो बस निमित्त मात्र हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ बौद्ध भिक्षु इसके पास, उपगुप्त के पास। और यहीं आके इन्हें बौद्ध धर्म को क्या किया, अपनाया, और इन्होंने 13 शिलालेख लिखवाया, ठीक है, गुफाओं में लिखवाया, ठीक है, कंदराओं में लिखवाया, पत्थरों में लिखवाया, स्तंभ पे लिखवाया अशोक ने, ठीक है। यानी बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, जिसके कारण इनको क्या कहा जाने लगा, देवानाम प्रिय, और क्या, प्रियदर्शी, चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है बच्चों, तो चंड अशोक से लेकर देवानाम प्रिय प्रियदर्शी तक आप लोगों ने समझ लिया कि पहले अशोक जो क्या थे, वो बहुत ही खूंखार अत्याचारी थे। अपने बुद्धि बल प्रयोग के द्वारा उसने बहुत बड़े बड़े राज्य को जीतकर अपने सीमाओं में शामिल किया। उसके बाद कलिंग को इसने कहा कि हम शामिल करेंगे, सेनापति के पास खबर भिजवाई, लेकिन उसने इनकार कर दिया इसकी बात मानने से। उसके बाद क्या हुआ, दोनों में बहुत घमासान युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद अशोक आदेश देता है अपनी सेनाओं को कि जाओ जाकर तुम हत्याएं करो। उसने हत्या की, उसकी सेनाओं ने। ये सब अशोक देखकर क्या हुआ, द्रवित हो गया, दुखी हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। उसके बाद तभी से उसने अपने अस्त्र शस्त्र को नीचे फेंक दिया कि अब हम ये सब काम नहीं करेंगे। एक छोटे से साम्राज्य विस्तार के लिए मैंने कितने सारे लोगों को मरवा दिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया बच्चों, बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। और इसके 2 बच्चे थे, एक संघमित्रा और महेंद्र, इन दोनों को इसने श्रीलंका भेजा अपने उपदेश को प्रसारित करने के लिए, ठीक है। यानी कुल मिलाकर अंत में यह एक अच्छा सम्राट, महान सम्राट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आप लोग को आज का एपिसोड, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कल हम लोग आगे बात करेंगे।